आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है, इस जंगल में एक शेर है। सेकंड है, छत पर एक बंदर है। थर्ड है, कमरे में बहुत सारे मच्छर थे। और फोर्थ है, घर में 5 सदस्य होंगे। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो जिस हिंदी वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद में या पर आ जाए, तो उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देयर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रामर के अनुसार वर्ब लगाकर शेष वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इस जंगल में एक शेर है। यहाँ दूसरे शब्द के बाद में का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य के अंत में देखते हैं कि हमें किस वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या है यानी इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वाक्य में उल्टा चलते हैं, एक शेर यानी ए लाइन, फिर में मतलब इन, फिर इस जंगल मतलब दिस फॉरेस्ट। तो देयर इज ए लाइन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में एक शेर है। देयर इज ए लाइन इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, छत पर एक बंदर है। तो यहाँ पहले शब्द के बाद पर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी हम देयर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देयर, फिर अंत में देखते हैं क्या है यानी इज, फिर उल्टा चलते हैं, एक बंदर यानी ए मंकी, पर मतलब ऑन, और छत यानी द रूफ। तो देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, छत पर एक बंदर है। देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में बहुत सारे मच्छर थे। यहाँ भी पहले शब्द के बाद में का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी हम पहले देयर का प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य के अंत में देखते हैं क्या वर्ब है, थे। यहाँ एक से अधिक मच्छरों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे काय का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य में हम कैसे चलते हैं, उल्टा चलते हैं। बहुत सारे मच्छर यानी अ लॉट ऑफ मस्किटोज, और कमरे में मतलब इन द रूम। देयर वर अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन द रूम, कमरे में बहुत सारे मच्छर थे। देयर वर अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, घर में 5 सदस्य होंगे। यहाँ भी पहले शब्द के बाद में का प्रयोग हुआ है, तो हम देयर का प्रयोग करके यह सेंटेंस भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देयर, इसके बाद वाक्य के अंत में देखते हैं क्या है, होंगे मतलब विल बी। फिर वाक्य में उल्टा चलते हैं, 5 सदस्य यानी 5 मेंबर्स। फिर घर में मतलब इन द हाउस, देयर विल बी 5 मेंबर्स इन द हाउस। घर में 5 सदस्य होंगे, देयर विल बी 5 मेंबर्स इन द हाउस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।